रामायण मैया की जय। बोले रामराजा सरकार की जय। जो त्रिय माने अनूप रूप निज रही स्वरूप गुमानी। ओ ते लखी राम बदन की सुषमा बिन्ही मोल बिकानी। जो स्त्रियां अपना रूप अनुपम मानकर स्वयं घमंड में भरी रहती थीं, वे श्री राम जी के रूप को देखकर बिना मोल ही बिक गईं। अति सुकुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित अनुरागी। ओ तहाँ प्यारी गारी रघुबर को देन दिवावन लागी। वे अत्यंत सुकुमारी सिद्धि सहित प्रेम से भर गईं और उस समय सिद्धि रघुनाथ जी की गारी देने लगी और दिलवाने लगी। एक सखी कह सुनहु लाल जी, यह स्वरूप कहाँ पायो। और कानन सुनो काम अति सुंदर की तुमको सोई जायो। एक सखी बोली कि लाल जी तुम सुनो, तुमने यह सुंदरता कहाँ से पाई है। हमने कामदेव को अत्यंत सुंदर सुना है, क्या तुम उसी से उत्पन्न हुए हो। बोली सिद्धि सुनहु रघुनंदन तुम हमार नंदोई। और एक बात तुम सो हम पूछें लाल न राखो गोई। सिद्धि बोली हे रघुनंदन सुनो, तुम्हारे हमारे नंदोई हो, तुम हमारे नंदोई हो। इससे एक बात तुमसे पूछती हूँ। हे लाल जी छिपाना मत। होते ब्याह संबंध सबन को अपनी जाते माही। और निज निज बहिनी संगी ऋषि को तुम कैसे हो दिए विवाही। सभी का विवाह अपनी जाति में होता है, तो फिर तुम अपनी बहन को तुमने श्रृंगी ऋषि को कैसे विवाह दिया। कि उनको मुनि से ले भागो की को बोई संग लागी। और ये बात बताऊं लालन तुम रघुवंश अदागी। क्या उनको भी मुनि संग ले गए, वे स्वयं ही साथ चली गई। हे लालन बस इतनी ही बात बताओ, तुम्हारा रघुवंश तो निष्कलंक है। लखन कहो यह सुनहो लाडली, जह विधि जहाँ लिख दीना। और तहाँ संयोग होते है ताको ब्याह तो कर्म अधीना। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे लाडली सुनो, जिस विधि से जहाँ विधाता ने लिख दिया वहां ही उसका संयोग होता है और विवाह तो कर्म के अधीन है। कहाँ हम राज्य कुंवर रघुवंशी, कहाँ विदेह बैरागी। ओ भयो हमारो ब्याह तुम्हारे विधि गति गने को भागी। देखो कहाँ तो हम रघुवंशी राजकुमार और कहाँ बैरागवान जनक जी। सो तुम बैरागियों के यहाँ हमारा ब्याह हुआ, सो विधाता की गति कौन जाने। औरों एक हास और आवे अचरज है सब काहू। और तुम तो हो सिद्धि वे लक्ष्मी निधि नार नार सो ब्याहू। और भी एक हंसी की बात हृदय में आई है और हमको आश्चर्य भी है कि तुम सिद्धि और तुम्हारे पति लक्ष्मी निधि दोनों स्त्रीवाचक हैं। सो हे स्त्री का विवाह स्त्री से कैसे हुआ। एक ही सखी कहे सुनहु लाल जी, तुम्हें सखे को जीती। और जाहिर है सकल जग माही तुमरे घर की रीति। एक सखी बोली हे लाल जी सुनो, तुमको कौन जीत सकता है, सारे जगत में तुम्हारे घर की रीति प्रकट है। अति उदार करतूत दार सब अवधपुरी की बामा। और खीर खाए पैदा सुत करती पति पर कछु न कामा। अयोध्या की स्त्रियां बड़ी आदर और करतूत वाली हैं, जो खीर खाकर ही पुत्र उत्पन्न कर देती हैं। पति का तो कोई काम नहीं होता। सखी बचन सुन तब रघुनंदन बोले मधु मुस्काते। और आपन चाल छिपा बहु प्यारी कहाँ आने की बातें। तब सखी ने वचन सुनकर रघुनाथ जी बोले कि प्यारी अपनी चाल छिपाकर और की बात करती हो। को नहीं जन्मे मात पिता बन बंधी बेत की रीति। और तुमरे तो महते सब उपजे असे हमारी नहीं रीति। वेदों में यह रीति बंधी है कि माता पिता के बिना कोई जन्मता ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो सब पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं है। बोली चंद्र कलाते हैं अवसर परम चतुर सुकुमारी। और सिद्धि कुंवर की लहुरी भगनी जन लक्ष्मी निधि की सारी। उस समय परम चतुर सुकुमारी चंद्रकला जो रानी सिद्धि की छोटी बहन और लक्ष्मी निधि की साली थी, वह बोली लड़काई ते रहे लाल जी तुम तपसन संग माही। और ये छल छंद फंद कहाँ पायो सत्य कहो हम पाही। हे लाल जी तुम लड़कपन से ही तपस्वियों के संग में रहे हो, हमसे सत्य कहो कि यह छल छंद कहाँ से सीखे हैं। कि मुनि नारन के संग सीखे की निज भागिन पासे। और मीठो सीठो स्याद लाल जी बिन चाखे नहीं भासे।
क्या मुनियों की स्त्रियों के संग अथवा अपनी बहन से सीखे हों? हे कुंवर, मीठे सीटे का स्वाद तो बिना चीखे कोई जान ही नहीं सकता। बोले भरत, भली कह सजनी, तुम हो तो अबे कुमारी, और बड़ा हूँ पुरुष संग की बातें, सो कहाँ सीखूं प्यारी। भरत जी बोले कि हे प्यारी, तुम ठीक कहती हो। तुम भी तो हम अभी कुंवारी रहती हो और पुरुषों के संग की बातें कहती हो, सो हे प्यारी कहाँ से सीखती हो? रहे मुनन संग ज्ञान सिखन को, सो सब सुने सुनाए, और काम है काम कला अब सीखन, हम तुम रे ढंग आए। हे कामनी, हम ज्ञान सीखने के लिए मुनियों के संग रहे थे, यह सब जानते हैं, परंतु अब हम काम कला सीखने के लिए तो तुम्हारे निकट आए हैं। सिद्धि कहो तब सुनो भरत जी, ऐसे तुम न बखानो, और तुमरी तो गिनतु साधुन में, लोक बात का जानो। तब सिद्धि बोली कि हे भरत जी सुनो, तुम ऐसी बातें मत कहो, तुम्हारी गिनती तो साधुओं में है, तुम संसार की बातें क्या जानो। भरत कहो तुम साच कहत हो, हम साधु पर काजी, और ऐसी सेवा करो कामिनी, जामे हो सब राजी। भरत जी बोले तुम सच कहती हो, पर हम तो पराया कार्य करने वाले साधु हैं, इसलिए हमने ऐसी सेवा करो कि जिससे हम राजी हों। आए एन अपूरब योगी, अस निज मन गुण लीजो, ओ अधर सुधारस को दे भोजन, अतिथि पूजन कीजो। हमारे घर में अपूर्व योगी आए हैं, ये अपने मन में जान लीजिए, और अपने आधरामृत रूपी रस का भोजन देकर अतिथियों का पूजन कीजिए। एक सखी कह सुनो, सबे मिलिन की एक बड़ाई, और ऋषि मख राखन गए कुंवरे, तहाँ हम अस सुध पाई। एक सखी बोली कि सब मिलकर इनकी एक बड़ाई सुनो, ये मुनि की यज्ञ की रक्षा करने गए थे, हमने ऐसी खबर पाई है कि वहाँ इनको सुंदर देख काम बस त्रिया ताड़का आई, और सो कर तूत न भई, लाल सो मारे होते हैं खिसियाई। इनको सुंदर देखकर ताड़का नमक स्त्री कामोन्नतमक होकर आई, सो लालजी से कुछ करतूत ना हो सकी, तो खिसिया कर उसे मार डाला।